नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कल का दिन बहुत ही गहन चिंतन में बीता होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना समय इस पर बहुत गहराई से विचार में लगाया कि सचमुच क्या और कैसा देखना चाहता हूँ मैं खुद को 5 साल के बाद। मित्रों, आज जिक्र 5 ऐसी गलतियों की जो हम करते हैं और जो हमें पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे स्वप्न को साकार नहीं होने देते, वहाँ तक नहीं पहुँचने देते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। उनमें से पहली बात यही है मित्रों, जहाँ हमने कल बात छोड़ी थी, जिंदगी में एक क्लियर गोल का ना होना। विचार करें, एक व्यक्ति बेतहाशा भागा जा रहा है। आप उसे रोक करके पूछते हैं, कहाँ भाग रहे हो? वो ये कहता है, भाग तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। तो आप उसे क्या कहेंगे? हम भी भागे तो जा रहे हैं, लेकिन ज़रा रुक करके अपने आप से पूछें कि कहाँ भाग रहा हूँ, जाना कहाँ चाहता हूँ, मेरी मंजिल क्या है। यदि ये हम स्पष्ट कर लेते हैं ना कि मेरा गोल क्या है, सचमुच तब से हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जीवन में एक स्पष्ट ध्येय नहीं है, क्लियर गोल नहीं है, जिसे हमें बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आज का कर्म, कल का भाग्य। हम अक्सर जीवन में जो कुछ मिलता है उसे किस्मत कह देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारी किस्मत बनती कैसे है? हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है। आज हम जैसा बीज बोते हैं, समय आने पर वैसा ही फल हमारे सामने आता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें, सही सोच रखें, अच्छे कर्म करें और हर परिस्थिति में अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाए रखें, क्योंकि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी मात्र नहीं है। हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। इसलिए याद रखें, आज कर्म श्रेष्ठ होंगे तो कल भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। एक डर है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मैं आगे तो बढ़ूंगा एक ध्येय बना करके, लेकिन पता न मैं उसे प्राप्त कर पाऊं या ना कर पाऊं। पहले के कई हमारे अनुभव भी काम इसमें कर जाते हैं कि मैंने शुरुआत तो की थी, लेकिन असफलता हाथ लगी। यहाँ भी शुरुआत की, वहाँ भी शुरुआत की, ये भी करना चाहा, वो भी करना चाहा। एक अच्छी आदत अपने जीवन में लानी चाहिए, बुरी आदत से मुक्त होना चाहा, लेकिन बुरी आदतें फिर से आ गईं, अच्छी आदतें तो आई ही नहीं। तो वो जो असफल होने का एक अनुभव पहले का है, वो कहीं ना कहीं भय के रूप में बैठ जाता है, और ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन से असफलता के डर को हमें निकालना होगा मित्रों, यदि हमें आगे बढ़ना है तो। असफलता को एक अनुभव के तौर पे हम इस्तेमाल करें, एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करें, और ये ठान लें कि कितने भी असफलता क्यों ना मिले, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, सतत आगे बढ़ता रहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं। अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बार बार की असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः सफलता अर्जित की। उनमें से एक मैं भी बनूंगा। मोटापा केवल शरीर का बढ़ा हुआ वजन नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। अधिक वजन से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और जोड़ों के दर्द का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी कठोर डाइट की नहीं, बल्कि सही जीवन शैली की आवश्यकता है। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलें या हल्का व्यायाम करें। भोजन में ताजी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करें। तले भुने, मीठे और जंक फूड का सेवन सीमित रखें। साथ ही पर्याप्त पानी पिए और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। याद रखें, वजन धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से कम करना ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ उपाय है। छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ,
ऊर्जावान और बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी एक गलती हम करते हैं मित्रों, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, अर्थात एक टाल मटोल की आदत कि ठीक है कर लूँगा ना, हो जाएगा ना, अभी नहीं फिर कर लूँगा। ये जो टाल मटोल की आदत है ये हमें हमेशा पीछे धकेलती है, आगे नहीं बढ़ने देती। जिन्हें आगे बढ़ना होता है, जिन्हें कुछ करना होता है, वो कभी भी टाल मटोल नहीं करते। जो करना है अभी करना है। यदि ये आदत हमारी होगी तो निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और यदि हम अपने अच्छे कार्यों को भी, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हें भी टालते रहेंगे कल पर, तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मित्रों, आज ही ये टाल मटोल वाली आदत नहीं, मुझे आज अभी और इसी वक्त करना है, ये सुंदर सी आदत अपने अंदर डाल लें। बस काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 और स्टार्ट कर दें कि मुझे अभी करना है। ये आपको बहुत बल देगा, आपके कार्यों को बहुत ही सहजता से कराते हुए आपको मंजिल की ओर बढ़ाएगा। और जैसे जैसे हम छोटी छोटी कार्य करते हैं, छोटी छोटी सफलता अर्जित करते जाते हैं, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है और वही विश्वास हमारे कदमों में तीव्रता लाता है। ओम शांति। हमारा नाम जानकी है। हम वडाला सेंटर मुंबई से हैं और हम इस ज्ञान में 93 में फर्स्ट टाइम हम पांडव भवन आए हुए थे। एक बार हमारे घर में रियली रॉबरी हुई थी, थोड़ा सा टाइम हो गया उनको, और बहुत बड़ी रॉबरी हुई थी। तो इस बीच में मतलब जैसे हुई तो हम एंट्री कर रहे थे घर में, तो जोर से मैं चीखी और बाबा से बातें करने लगी कि कोई बात नहीं बाबा, अभी जो हुआ अभी हमें क्या करना है। और अलर्ट होके फट फट पुलिस को फोन हमने लगाना शुरू कर दिया था। और इस बात को काफी टाइम हुआ है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमारे युगल मिस्टर बिहारी गए थे पुलिस स्टेशन। तो वो कह रहा है कि हमारा जो बचा हुआ सामान है हमें दे दीजिए। और वो कह रहा है क्यों, आपकी मिसेस क्यों नहीं है आपके साथ आई? चे नहीं, उनको कुछ काम था, वो नहीं है, पर वो तो रोज मेरे से बातें करती है। मैंने कहा देखो, संकल्प में उस आत्मा को बाबा से मैसेज लेके उनको देते भी है तो भी वो सोचते कि ये आत्मा मुझे रोज फोन करती है। ये कमाल बाबा की नहीं है तो और किसकी है कि जो भी संदेश हमें किसने लोगों को हम भेजते हैं, खाली याद भी करते हैं बाबा की याद में, तो सेकंड में हमारे पास कॉल आ जाता है। तो ऐसे बाबा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और इस ज्ञान में हम 93 में आए हुए हैं, 96 के बाद हम कंटिन्यू आते रहे हैं और बहुत सहयोग मिलता है सारे क्लास वालों का, सारे वडाला सेंटर का। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी दीदी दादियों का भी, उनका भी बहुत हमें सहयोग मिलता है और बहुत सारा प्यार और इतनी पालना मिलती है कि हम हर पल खुश रहते हैं। सभी कहते हैं कि तू इतनी एक्टिव कैसे रहती है, और बिल्कुल तेरे चेहरे पे थकावट ही नहीं लगती है, और कितने बजे रात तक जागो तो भी हमें कभी भी नींद क्या, एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। तो हम ऐसे बाबा का 100% शुक्रिया 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 करना चाहेंगे। चौथी एक गलती जो हम करते हैं मित्रों, वो है औरों को देखना, औरों से खुद की तुलना करना। याद रखें, जब हम औरों को देखते हैं ना, तो या तो हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और या फिर हमारे अंदर और भी ज़्यादा एक अभिमान का भाव आ जाता है कि उससे तो मैं बेहतर हूँ। इसीलिए हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना लक्ष्य है। मैं किसी और को देख करके अपनी यात्रा को प्रभावित ना होने दूं। ज़्यादातर प्रभाव औरों को देखने से ही पड़ता है। हम एक यात्रा पर हैं, साइट सीन देखने में लग जाते हैं। विचार करें, कोई धावक दौड़ रहा है और वो इधर उधर देख रहा है, क्या उसकी गति प्रभावित नहीं होगी? वो देखेगा कि अरे ये तो ढीला ढाला दौड़ रहा है। जो हमने बचपन में कहानी सुनी हुई थी कछुए और खरगोश की, खरगोश इसीलिए इत्मीनान से सो गया क्योंकि कछुआ तो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, वो तो जब तक पहुंचेगा तब तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। इसलिए मित्रों, औरों को नहीं देखना है, मुझे तय करना है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। तो औरों से तुलना नहीं, औरों को देखना नहीं, लेकिन स्वदर्शन और स्व का मूल्यांकन करते हुए आत्म सुधार करके मुझे आगे बढ़ाना है। ये हमें अपने अंदर संकल्प रख के निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। भगवद गीता के अनुसार
मनुष्य आत्मा एक चेतन सत्ता है, तो चेतन के साथ मन बुद्धि संस्कार अंदर ही है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार से सहित है आत्मा। तो जो हमने कर्म किया वो हमारे अंदर ही संचित कर्म के रूप में जमा तो होता ही है, लेकिन अगर उसके फल के प्रभाव से हमें मुक्त रहना है तो हमें अर्पणमयता की भावना अपने अंदर रखनी है। देह भाव में न आकर खुद को ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट समझकर निमित्त मात्र की भावना से सब कुछ परमात्मा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ के अग्नि में आहुति करना है। ब्रह्माग्नि ही, ब्रह्माग्नौ ऐसे शब्द का उपयोग है। आग का मतलब स्थूल आग ही नहीं है, योग को भी अग्नि कहते हैं, ज्ञान को भी अग्नि कहते हैं। तपस्या अर्थात अंदर से जो साधना का बल है, उस साधना के बल से जब मनुष्यात्माएं अपने कर्म करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे से नहीं, जब दिल से परमात्मा को याद करते हुए हम कर्म करते हैं तो वो एक अग्नि का काम करता है ना। जब अग्नि में कोई चीज डालते हैं वो तो स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसी तरह अगर हमने अपने अभिमान या विकारों की आहुति दे दी तो हमारे अंदर जो अर्पणमयता की भावना है वहां पर स्वार्थ का लवलेश भी दिखाई नहीं देगा। हम स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करें, ये बहुत जरूरी है। पांचवी गलती मित्रों जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती वो है कंफर्ट जोन। हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है और उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। एक दिनचर्या भी हमने अपनी एक कंफर्ट जोन में बनाई हुई है कि बस सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस उससे बाहर हम निकलते ही नहीं। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अतिरिक्त प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, हटके नहीं कर पाएंगे, भीड़ के ही हिस्सा बने रह जाएंगे। इसीलिए भीड़ से अलग हट करके यदि मुझे कुछ करना है ना, तो मुझे अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा, तभी मैं कुछ विशेष कर पाऊंगा, विशेष बन पाऊंगा। और कल भी जो हमने बात किया मित्रों, उसी पर आधारित ये बातें हैं, उन्हें कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। यदि मैं खुद को 5 साल के बाद कुछ विशेष देखना चाहता हूँ तो ये जो कमियाँ, खामियाँ और गलतियाँ हम करते हैं, इनसे हमें खुद को मुक्त करना होगा, तभी हम अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो आप अपने सपनों को साकार करें, इन गलतियों से अपने आप को आज़ाद करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।